हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो के एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे। मित्रों, कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ये मेरा लड़का है, मेरा हृदय है, और जो दूसरा लड़का है मेरा जिगर है। तो अभी यंगस्टर में पूछते हैं कि भाई उसका हार्ट और जिगर कहाँ होता है, तो लोगों हार्ट को ही जिगर मानते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। जिगर को हमारा लीवर बोलते हैं। लीवर हमारा आता है, और जो मैंने पोजीशन बताया है, और हार्ट हमारा इधर होता है। तो आज हम जो बात करेंगे जिगर के बारे में, तो जिगर को हम लीवर भी बोलते हैं। और लीवर ऐसा होता है कि भाई उसका टुकड़ा करके दूसरों को भी दिया जाए तो इसमें फिर से ग्रो करने की उसकी क्षमता होती है। इसलिए पेरेंट बोलते हैं कि भाई मेरा जिगर का टुकड़ा है, ले मेरा खून का टुकड़ा है मेरा सन, या मेरी डॉटर, या मेरी बेटी। तो ये जिगर और हार्ट, ये दोनों अलग अलग बात है। अभी यंगस्टर को पूछो तो ये हार्ट को ही जिगर मानते हैं। तो जिगर एक को लीवर बोलते हैं, हार्ट को हम हृदय बोलते हैं। तो ये आज जिगर के बारे में बात करेंगे। मित्रों, अभी WHO ने एक गाइडलाइन बाहर किया है कि जितना हार्ट अटैक होता है, इतना खराब यंगस्टर में अभी लीवर डिजीज होने लगा है, जिसको फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं। तो आज का विषय में, आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैटी लीवर क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है। मैं ऐसे कोई फूड के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आप फूड आपके डे बाय डे खुराक में बढ़ाते हैं, तो आपको ये जो लीवर फैटी एसिड लीवर हुआ है, फैटी लीवर, ये रिवर्सेबल है और 100% लीवर फिर से रिज्वाइन होता है। क्योंकि लीवर की जो क्षमता होती है हमारा शरीर में, आप कोई इतना भी पॉइजन खाइए, कितना भी बाहर का खुराक खाइए, तो अमुक एज तक, अमुक समय तक वो जो बाहर का खुराक में जो मिलावट वाला जो फूड है और पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको पचाने की शक्ति रखता है और शरीर से बाहर फेंकने की प्रक्रिया करता है। पर आप जो भी खुराक खाते हैं, मिलावट वाला खुराक खाते हैं, ज़्यादातर फैट वाला खुराक खाते हैं, तो ये ज़्यादातर हद तक हमारा शरीर को प्रोटेक्शन तो करता है, पर धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी आउट ऑफ वे चली जाती है। तो धीरे धीरे ये हमारा शरीर में जो शुगर होता है या ज़्यादा फैट होता है, ये उनके पास स्टोर करता है। उनकी स्टोर की कैपेसिटी, उनका जो हार्ट, जो लीवर की साइज से 10% होता है। पर कई बार ये 10% से भी ज़्यादा हम ऐसे बाहर जो खुराक खाते हैं, फैट खाते हैं, शुगर खाते हैं, या कोई भी जो हमारा मार्केट में मिलता है, पर ये शरीर तो सहन नहीं करता है। धीरे 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 इसमें स्टोर होता है, और जो स्टोर होने की कैपेसिटी ओवर हो जाती है तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। और फैटी लीवर जो डिजीज होता है, ये साइलेंट किलर डिजीज है। क्योंकि हम सारा टेस्ट तो कराते हैं, पर लिवर डिजीज के लिए हम कोई बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम हार्ट के लिए बात करते हैं, B12 के लिए बात करते हैं, विटामिन डी के लिए बात करते हैं, हीमोग्राम के लिए बात करते हैं। क्योंकि प्राइमरी जो फैटी लीवर होता है उसका शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होता है, पर सेकेंडरी धीरे धीरे वो सेकेंडरी हो जाता है। तब तक इसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत देरी हो जाती है, तो ये झड़प से लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मित्रों, आपको तो ऐसा है कि भाई जो मेरा लीवर तो अच्छा है क्योंकि मैं तो अल्कोहल लेता नहीं हूँ, तो मेरे को लिवर सिरोसिस या फैटी लीवर कैसे हो सकता है। मित्रों, ये जो फैटी लीवर डिजीज होता है, ये दो प्रकार के लोगों को होता है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन लोगों को फैटी लीवर होने की संभावना रहती है, या सेकेंडरी फैटी लीवर हो सकता है, या लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर होने की संभावना रहती है। पर अभी हमारा जो खान पान में इतना
बदलाव आ गया है, इतना मिक्सिंग हो गया है, भेड़सेड़ युक्त खुराक मिलता है, तो इससे जरिए भी जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है। और ये इतना खराब है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं इसे डबल लोगों को ये नेफ करके जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होना की संभावना रहती है। तो इसका क्या साइन होता है, क्या सिम्टम होता है, इसके कौन से टेस्ट कराना चाहिए और इसके लिए कौन से आप घरेलू उपचार कर सकते हैं और इसके बेस्ट होम्योपैथिक के रोग जो मेडिसिन में यूज करता हूँ उसके बारे में हम समझाएंगे। मित्रों, जिन लोगों को फैटी लिवर डिजीज होता है तो सबसे पहले उनको वीकनेस फील होता है और राइट साइड हमारा जो पेट के ऊपर राइट साइड अपर लेफ्ट साइड में हल्का हल्का दुखा हुआ होता है, पेन होता है, दर्दी वो पार्ट में दुखता है तो उसको पेन होता है। भूख नहीं लगती है, उसको अशक्ति लगता है, जो आँख की स्क्लेरा होती है ये येलोइश लगती है, उसकी जो नेल होता है नाक भी जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स आते हैं, नौशिया वॉमिटिंग फील करता है, खाने के बाद हैवीनेस लगता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और कई बार यूरिन येलोइश होता है और डार्क यूरिन भी होता है। और जिन लोगों को ये जो सिम्टम केयर नहीं करते तो लॉन्ग टाइम उसको वेट लॉस होने का या ब्लड की वॉमिटिंग होना और यूरिन में डार्क यूरिन आना, ये सारे सेकेंडरी सिम्टम हो जाते हैं, तब सेकंड ग्रेड फैटी लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे उसको एसाइटिस या लिवर कैंसर जैसे रोगों में उत्पन्न होता है। तो इसके लिए क्या टेस्ट कराए, तो आपको खून की जांच कराने का है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो इसमें SGPT का नाम का जो टेस्ट होता है, इसे तो कुछ महंगा नहीं है टेस्ट, पर जो लोग 25 साल के ऊपर है उन लोगों को एवरी ईयर्स कराना चाहिए। और इसमें SGPT जो हाई होता है 40 पॉइंट से जो ज़्यादा उसको पॉइंट दिखाता है तो आप जरूर डॉक्टर की सलाह सूचन लेना चाहिए। और जिन लोगों को बाहर के खुराक लेने की इच्छा ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहलिक ज़्यादा लेते हैं, तो उसको वार्न है, ये उसके लिए वार्निंग साइन है, तो उसको जरूर डॉक्टर की सलाह सूचन प्रमाणे उसका खुराक लेना चाहिए, नियमित योगा आसन करना चाहिए। दूसरा, आप पेट की सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो इससे भी मालूम पड़ जाता है कि आपको फर्स्ट ग्रेड लिवर सिरोसिस या फैटी एसिड फैटी लिवर डिजीज है या सेकेंडरी फैटी लिवर डिजीज है, तो इसे अल्ट्रासोनोग्राफी से भी मालूम पड़ जाता है। मित्रों, इससे क्या आप जो घरेलू उपचार कर सकते हैं, तो आपको एप्पल सीडर विनेगर करके जो एप्पल में से बनता है उसका विनेगर, वो सुबह शाम एक एक चम्मच आप गुनगुना पानी में शुरुआत से लीजिए, धीरे 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 उसको आधी आधी चम्मच कर दीजिए। सेकंड थिंग, आपको गर्म पानी में लेमन जूस लेने का है। लेमन भी विटामिन सी जो भी है, ये हमारा शरीर में जो ज़्यादा फैट आई है उसको नलीफाइड करने का एंटीडोट्स है। और मैं आपको बोलता हूँ जो ये फैटी लिवर डिजीज है ये रिवर्सेबल है, और लीवर में ईश्वर ने ऐसी प्राण शक्ति रखी है कि उसको आप जितना डिटॉक्सिफिकेशन करते हो वो झड़प से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और फिर से हेल्दी हो जाता है। और लीवर में ऐसा भी माना गया है कि लीवर कभी ओल्ड नहीं होता है, जितना आप यंग एज होता है तो यंग होता है, पर 90 इयर्स व्यक्ति को भी देखो तो उसका लीवर हेल्दी रहता है, यंग रहता है। हार्ट वीक पड़ जाता है, किडनी वीक पड़ जाता है, पर लीवर वीक नहीं पड़ता है। लीवर वीक इसलिए पड़ता है कि हम जो कैसे खुराक खाते हैं इसी जरिए हमारा धीरे धीरे लीवर की जो दीवार होती है, लीवर के जो अंदर से सेल होते हैं, ये चर्बी या अल्कोहल की वजह से उसको वीक कर देता है, तो धीरे धीरे हमारे पाचन प्रणाली में उसका डिस्टर्बेंस होता है। तो तीसरा है, आपको खुराक में आंवले का प्रयोग करना चाहिए। आंवले में भी विटामिन सी ज़्यादा है, तो आप जरूर उसका उपयोग कीजिए। फोर्थ नंबर है, आप खुराक में पपीता लीजिए। पपीता इज अ ग्रेट एंजाइम जो होता है वो लीवर के एंजाइम को पुशअप करता है। आप पपीता है, कच्चा पपीता की आप छीण बना के उसको सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। कई लोग, सब लोगों को ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है, पर कई लोग जो पपीता के अंदर जो सीड्स होते हैं उसको ड्राई करके पाउडर बना के
आधी आधी चम्मच ले सकते हैं। तो ये भी जो जिन लोगों को फैटी लिवर है, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मित्रों, आप अच्छा फैट जो हो ये खुराक खा सकते हैं। तो अच्छा फैट आपको किस में मिलेगा? सब प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल होता है, तो ये ऑयल भी हमारा जो लीवर को वो एंटीडोट करता है। इसमें जो भी पॉइजनस सब्सटेंस आया हो, ये फैट आई हो या कोई भी प्रकार के शुगर स्टोर होता है, तो ये नलीफाइड जल्दी कर देता है। आप खुराक में ऑलिव ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी जो लीवर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत हेल्दी और अच्छा माना गया है। आप खुराक में बने इतना आपका वजन से 10% आप फ्रूट खाइए। फ्रूट भी हमारा शरीर के जो लीवर की जो सेल्स है, इसकी शक्ति को डबल गुना करती है। और ये रिवर्सेबल करने में भी फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं अलग अलग कलर के, सब फ्रूट्स ले सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होता है तो ये मीठे फ्रूट्स नहीं खा सकते, पर पपीता है या जो भी साइट्रेट फूड है वो 50 ग्राम से 100 ग्राम ले सकते हैं। तीसरे जरिए भी हमारा जो लीवर के सेल्स है उसकी दीवार हेल्दी बन। साथ में आप हल्दी, सुबह शाम आधी आधी चम्मच हल्दी भी हमारा जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ग्रीन टी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ग्रीन टी है, डार्क कॉफ़ी है, ये भी आपके लीवर के एंजाइम को बढ़ाता है। मित्रों, अवाकाडो भी आप ले सकते हैं। अवाकाडो में भी विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो ये भी लीवर को जो गंदगी साफ करने में उसका अच्छा रोल है। मित्रों, आपको क्या करने का है? जिन लोगों को फैटी लीवर का डायग्नोसिस प्राइमरी सेकेंडरी हो जाता है, तो आप लोग मॉडरेट एक्सरसाइज करने का है। वीक में 150 मिनट आप वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए, योगा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। ये सब कुछ तुम्हारा लीवर में अंकुचन एंड प्रसरण की प्रक्रिया को झड़प से बना देता है। तो ये लीवर में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो जो लीवर में जो स्टोर हुआ है, ये जो चर्बी हो या शुगर हो, उसको फैट में कन्वर्ट कर सकता है। मित्रों, आप इससे आपका वेट भी कंट्रोल होता है। इसी जरिए भी आपको फैटी लीवर की प्रिवेंशन और रिकवरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स है। प्रॉपर स्लीप लेने का है। जो भी खुराक खाते हैं, इसमें जो खुराक की मात्रा है 30% घटा दीजिए और फुंसे हुए कठोर खाइए, या आप वेजिटेबल सलाद ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, पत्ते वाली, जो भी सब पत्ते वाली है वेजिटेबल, ये भी लीवर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मित्रों, ये फैटी लिवर डिजीज इज अ वेरी डेंजरस। उसको हल्के में मत लीजिए। शुरुआत के में इसमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं, पर सेकेंडरी एंड प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी और लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो आप जरूर आपको हेल्थ को ध्यान रखिए। होम्योपैथिक में 5 मास्टर ड्रग्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आपको जरूर ये दवा लेना चाहिए। सबसे पहले चेलिडोनियम है। जिन लोगों को भूख नहीं लगता है, लीवर की रीजन में उसको पेन होता है, खिंचाव हो जाता है, और उसको राइट शोल्डर में पेन होता है, दर्दी को खाने के बाद डिस्कम्फर्ट रहता है, गैस ऊपर बनता है, कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट हो जाता है, नाक में और गले में बोलने की भी दिक्कत आती है, अशक्ति लगता है, वीकनेस लगता है, दर्दी थोड़ा भी चलते हो तो चक्कर, वर्टिगो आ जाता है, भूख नहीं लगता है, हेडेक हो जाता है, बॉडी में कुछ जान नहीं होती, शक्ति नहीं होती। जब ऐसे सिम्टम आए और उसको एसिडिटी हाई हो, पास में उसको लीवर हो, लीवर के डिजीज हो, या वायरल हेपेटाइटिस हो, या जॉन्डिस हुआ हो, तो आप जरूर चेलिडोनियम का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड दवा है लाइकोपोडियम। जो व्यक्ति को पेट की पेन रहती है, पेट पत्थर जैसा हो जाता है, भूख नहीं लगती है, पर्टिकुलरली राइट साइड उसको पेट में पेन होता है, ये पेन छेक लेग तरफ जाता है, लेग में भी खींचाव आता है, तनाव आता है, पेशाब में बार बार स्टोन हो जाता है, दर्दी को शाम को 4 से 8 बजे कंप्लेंट बढ़ता है, दर्दी को गर्म खाने की इच्छा होती है, पर थोड़ा भी खाए तो पेट भारी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वीकनेस फील करता है, लाइकोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं।
थर्ड नंबर की दवा है कार्डुम एम। कार्डस एम जो दवा है ये लीवर के टॉनिक है, उसको मदर टिंचर में आपको लेने का है। जिन लोगों को प्राइमरी लीवर फैटी लीवर हो या सेकेंडरी फैटी लीवर हो या लीवर सिरोसिस हो, कैंसर लीवर हो, एसाइटिस पानी में पेट में भर गया हो, या कई बार गोल्ड स्टोन हो गया हो, या इंसुलिन रेजिस्ट दर्दी को बढ़ जाता है, तो ऐसे दर्दी को एक कार्डुम एप्स का मदर टिंचर 20 ड्रॉप लेना चाहिए। जिन लोगों को अशक्ति लगता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, कई बार खून की वॉमिटिंग होता है, तो ये दवा अमोघ है। तो आपको मदर टीचर फॉर्म में 20 ड्रॉप 2 से 3 महीना जो लेते हैं, तो ये आपके लीवर में बहुत मुख्य दवा है और इफेक्टिव ड्रग्स है। फोर्थ नंबर की दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर लीवर। और कई बार हमारा जो शरीर में जो लीवर के एंजाइम कम हो जाता है, तो दर्दी को खाने के बाद पत्थर जैसा पेट हो जाता है और सारा दिन खाने की इच्छा ही नहीं होती है और पेट में खुराक का पाचन ही नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दर्दी को हेडेक हो जाता है, जिससे टॉप हेडेक हो जाता है। और हेडेक इतना होता है कि उसको लगे कि कोई भाई टूट जाएगा मेरा हेड, ऐसा ही इनको थ्रोम्बिंग पेन होता है। थोड़ा भी गर्मी में जाता है तो भी पेन चालू हो जाता है। दर्दी को बार बार पानी पीने की इच्छा होता है, पानी भी लीटर लीटर क्वांटिटी में पीता है। और दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी उसको मैकेनिकल से उसको स्टूल पास करना पड़ता है। दर्दी को अशक्ति रहता है, जॉइंट पेन हो जाता है। ऐसी जब कंडीशन हो तो आप ब्रायोनिया का जरूर उपयोग कीजिए। मित्रों, लास्ट एंड गुड मेडिसिन है नक्सवामिका। नक्सवामिका ऐसे तो ये यूनिवर्सल पेट के रोगों में बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वीकनेस फील करता है, जो लोग अल्कोहलिक है, ज़्यादा प्रमाण में अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहल को ये नलीफाइड भी करता है। और जिन लोगों को वॉमिटिंग हो जाता है, एसिड की वॉमिटिंग हो जाता है, वीकनेस होता है, नर्वस वीकनेस होता है, नींद नहीं आती है, ऐसी कंडीशन जब आप लगे तो आप नक्सवामिका का उपयोग कीजिए। मित्रों, WHO की गाइडलाइन में जो फैटी लीवर है इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज, जैसे हमारा कार्डियक डिजीज है इतना ही ये डेंजरस होता है। कार्डियक में तो दर्दी को मालूम पड़ जाता है साइन सिम्टम, पर लीवर फैटी लीवर में शुरुआत के कोई सिम्टम नहीं आते। तो आप साल में एक बार आपका जो एसजीपीटी का लेवल चेक कराइए, आपके डॉक्टर के साथ आप परामर्श कीजिए और उसकी जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन आती है आप लोगे, तो फैटी लीवर डिजीज रिवर्सेबल है और आपका हेल्थ फिर से अच्छा बन जाएगा। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।